guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we Priyashi. तो आज के वीडियो की टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग हॉरर से थोड़ा सा शिफ्ट करके सस्पेंस और थ्रिल की ओर आए हैं। पता है ऐसा क्यों? सच बताए तो मेरे को हॉरर वीडियो करते करते इतना ज्यादा धुकुर होने लगा है। अब मेरे को ना इंसानों में भी भूत दिखाई देने लगे हैं। इंसान छोड़ो, ये खुले बाल आ गई थी ना मेरे को, तो मेरा समझो कि दिल ऐसे बाहर निकल गया था। हम इसको समझाते हैं कितना मत डरो, और हम लोगों को ये भी पता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स में से भी या हमारे व्यूअर्स में से आप लोगों को भी बहुत डर लगता होगा। इतना मत डरो, दिमाग चिल करो। वैसे हम लोगों के पास आपका दिमाग चिल करने का एक बहुत अच्छा इलाज है। हम लोग एक रामबाण इलाज लेकर आए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजू के बारे में। विंजू पर ना आप लोग 70+ गेम्स खेल सकते हैं। वो भी केवल गेम्स नहीं खेल सकते हो, साथ ही साथ पैसे और इनाम भी जीत सकते हो। और पता है क्या, इधर ना आप लोग फ्री फायर और सीओडी मोबाइल जैसे गेम्स के टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। और इधर ना विंजू वर्ल्ड वॉर गेम्स के टूर्नामेंट्स भी होते हैं, जहां पर कि आप जीतो या हारो इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा। और विंजू के जो फर्स्ट 2 गेम है ना, वो बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ मजे की बात पता है क्या है, विंजू पर विंजू स्टोर भी है, जहां से आप फ्री फायर, लॉर्ड मोबाइल एंड माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स के करेंसी भी बाय कर सकते हो, वो भी काफी अच्छे डिस्काउंट पर। और विंजू वॉलेट से आप अपना जीता हुआ अमाउंट इजिली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई और बैंक अकाउंट में। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करो विंजू, और हमारे तरफ से आपको पहला बोनस मिलेगा 50 रुपए का। तो हम तो जा रहे हैं भाई इसको डाउनलोड करने, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा शांति का जरूरत है, और भाई साथ में पैसा मिल रहा है, तो देरी किस बात की। तो अब देरी नहीं करते हैं, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज तक ना हम लोगों ने आप लोगों को बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनाई है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों से डरते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं। तो आज हम उसी में से एक एक्सपर्ट की बात करने वाले हैं, जो कि खुद इन चीजों की गुत्थी सुलझाते सुलझाते आज उनकी खुद की मौत एक पहेली बन के रह गई है। गौरव तिवारी, आई नो बहुत से लोगों ने उनका नाम ऑलरेडी सुन लिया होगा, और अगर आप उन लोगों में से हैं जो इनका नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग गौरव तिवारी की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। गौरव तिवारी जो कि खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, जो कि इंडिया के नंबर 1 और सबसे पहले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, जिन्होंने करीबन 6000 से ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की केसेस को सॉल्व किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो खुद की मौत थी, या फिर मर्डर थी, या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी ने इन्हें मजबूर कर दिया कि ये खुद ही अपनी जान ले ले। आज हम लोग इस वीडियो में उनके लाइफ के, उनके जन्म से लेकर के मौत तक के सारे पहलुओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर किसी के ऊपर भूत का साया आ जाता है, या कोई अपने घर में भूत पिशाच देखता है, या फिर चुड़ैल किसी को पकड़ लेता है, या जिन जिन्नात से रिलेटेड कुछ भी केसेस होते हैं, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्या क्लिक करता है, चलो इसे झाड़ फूक वाले के पास ले जाते हैं। अक्सर हमने भी जो कहानियां आपको सुनाई है, उसमें भी 99% लोगों ने जो भूत और पिशाच से पजेस लोग हैं, उन लोगों को झाड़ फूक से ही ठीक करवाया है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि झाड़ फूक झूठे होते हैं, बट सारे झाड़ फूक करने वाले सच्चे नहीं होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इनमें अगर सच्चाई है तो इनमें धोखा और धांधली भी है। आई बेट यू कि अगर हमारे आसपास भी किसी पर नेगेटिव एनर्जी का असर होगा ना, तो हम लोग भी सबसे पहले उसको ओझा या फिर मौलवी या किसी भी झाड़ फूक करने वाले के पास ले जाएंगे। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि चलो एक बार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से दिखवा करके सोचे। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का नाम भी पहली बार सुना होगा कि अरे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्या होता है। तो वैसी चीजें या वैसी एनर्जी जो कि हम नॉर्मल इंसान अपनी नेकेड आंखों से नहीं देख सकते, बस उन्हें फील कर सकते हैं, और वो जो फीलिंग होती है ना, बहुत ही ज्यादा वियर्ड फीलिंग होती है। तो ये जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो लोग इन्हीं एनर्जीज के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं। Is there anyone with me?
He would like to show himself. अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए। आज तो भूत पिचास वाली चीजों पर साइंस भी बिलीव करता है। फर्क बस इतना है कि हम लोग भूत पिचास और प्रेत का साया बोलते हैं, साइंस ने इसे पैरानॉर्मल का नाम दे दिया है। तो गौरव तिवारी का जन्म ना 1984 में दिल्ली के द्वारिका में हुआ था और उनकी जो फैमिली थी ना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही। बचपन से ही वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनकी जो पूरी स्कूलिंग हुई थी वो दिल्ली से हुई थी और ग्रेजुएशन के बाद सन 2006 में वो चले गए फ्लोरिडा, जो कि अमेरिका का एक शहर है, वहां पर कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए। I was training to become a commercial pilot in 2006. जब गौरव फ्लोरिडा पहुंचे ना तो वहां पर सबसे पहले रहने का यार बंदोबस्त करना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर के फ्लोरिडा में ही एक छोटा सा अपार्टमेंट देखा और किस्मत देखो, वो जो अपार्टमेंट था ना बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में उन लोगों को तुरंत मिल गया था। तो सबने सोचा कि फ्लोरिडा जैसे शहर में जहाँ की एक जूते के डब्बे जैसे अपार्टमेंट की प्राइस बहुत हाई होती है, उन लोगों को एक अच्छा खासा पूरा अपार्टमेंट मिल रहा था। तो सबने सोचा कि भाई ले लो, पता चला ज्यादा हम लोग छानबीन करेंगे तो वो फ्लैट भी हाथ से निकल जाएगा। गौरव अपने 3 दोस्तों के साथ उस फ्लैट में स्टे किया करते थे। जब वो लोग उस फ्लैट में रहना शुरू कर दिए ना, उसके कुछ दिनों के बाद ही उन सभी के साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं हो रही थी और वो जो घटनाएं हो रही थी ना वो नॉर्मल नहीं थी, सबके लिए वो बहुत नया नया था। He started witnessing things like poltergeist activity. He started hearing whispers. उन लोगों को ना कभी किसी छोटी बच्ची की हंसने की आवाज, उसके रोने की आवाज, उसके चिल्लाने की आवाज आती थी। इतना ही नहीं, कभी कभी रात में तो क्या लगता था कि वो लोग जब सोए हुए हैं ना तो बिस्तर पर उनके बगल में आकर कोई छोटी सी बच्ची सोई हुई है। लेकिन यहाँ एक बात है, गौरव कभी भी इन चीजों से डरे नहीं। तो शुरुआत के 1-2 हफ्ते तो सबने इग्नोर किया, सबने सोचा कि वहम होगा या काम का स्ट्रेस होगा। लेकिन जब ये चीजें कंटिन्यूअसली होने लगी ना तो सबके मन में डाउट आ गया था। फिर गौरव और उनके दोस्तों ने अगल बगल पड़ोसियों से पूछा कि आखिर भाई राज क्या है इस घर का। तो बहुत सारे लोगों ने सेम चीजें बताई कि ये जो अपार्टमेंट है ना ये हॉन्टेड है और यहाँ पर कुछ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होते रहती हैं। तब सबको समझ में आया कि भाई ये जो इतना अच्छा अपार्टमेंट है ये इतने सस्ते में क्यों मिला। लेकिन यहाँ पर गौरव की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने स्टिल वो अपार्टमेंट नहीं छोड़ा। अब गौरव के साथ जब ये चीजें कंटिन्यूअसली हो रही थी तो उनका ध्यान ना इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा गहराई में जाने लगा था। अब उनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट आने लगा था। उनके दिमाग में ये चीज बहुत ज्यादा क्लिक करती थी कि आखिर मौत के बाद की जिंदगी कैसे होती है, आखिर ये सब जो चीजें हैं इनके पीछे का कारण क्या है। और ये सब चीजें गौरव को इतनी ज्यादा परेशान करने लगी कि फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग छोड़ेंगे और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने की ट्रेनिंग लेंगे। जब गौरव ने अपने घर में ये सब बातें बताई तो ऑब्वियसली घर वाले बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उनके घर में ना ऐसा कोई पास्ट बैकग्राउंड नहीं था कि कोई भी इंसान इन सब चीजों से रिलेट करे या उनके मम्मी पापा इन सब चीजों पे विश्वास करे। वो सब इन सारी नेगेटिव एनर्जीज पर विश्वास नहीं करते थे। I was a person who never believed in ghosts and spirits or any existence of paranormal. और उनका एक ही था कि यार क्या बेटे को वहाँ पर पायलट बनने के लिए भेजा और बेटा तो वहाँ पर झाड़ फूक सीख रहा है। तो जैसा कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास पेरेंट का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना आप लोग, हूबहू एग्जैक्ट वैसा ही रिएक्शन गौरव के पेरेंट्स की तरफ से भी उनको मिला। लेकिन गौरव ने बात ठान ली थी कि उनको अब पैरानॉर्मल वाली चीजों में ही ट्रेनिंग लेनी है। तो उन्होंने क्या किया, फाइनली छोड़ के ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने वहां पर 3 साल की ट्रेनिंग ली 2006 से 2009 तक, और वो एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं कि तंबू गाड़ लिया भाई झाड़ फूक करवा लो, ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास डिग्री विग्री थी। और गौरव ने अपने पूरे लाइफ में 6000 से ज्यादा केसेस को सॉल्व किया है। कुछ केसेस का जिक्र हम लोग यहाँ पर करना चाहेंगे। तो जो सबसे पहली केस थी ना, जो कि बहुत ही ज्यादा अचंभे में डालने वाली केस थी, जिसको कि जब हमने सुना ना तो हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था ना, एक हॉस्पिटल था, वहां पर एक मुर्दा घर था और उस मुर्दा घर के बारे में बहुत सारी कहानियां फेमस थी कि इस मुर्दा घर में बहुत सारी भूतिया घटनाएं होती है। वहां पर भगवान जाने वो गौरव का इंटरेस्ट था या फिर उनके काम की डिमांड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात भर उस मुर्दा घर में ठहरेंगे 100-200 लाशों के बीच में।
कैन यू बिलीव दैट? हम तो दिन में नहीं जा सकते मुर्दा घर में। तो वहां गौरव ने पता है क्या किया है, मुर्दा घर में जो रैक होते हैं ना, जिसमें कि डेड बॉडी को सुला करके अंदर ड्रॉर में डाल दिया जाता है, वहां पर एक रैक गौरव के लिए खाली रखा गया था और गौरव बकायदा उस रैक के अंदर घुस करके रात भर उस मुर्दा घर में पैक्ड थे, बस ये जानने के लिए क्या सच में मुर्दे रात में एक्टिव होते हैं। तो गौरव जब उस मुर्दा घर में थे ना, तो उनके पास केवल एक टॉर्च था, एक थर्मल इमेज कैमरा था। थर्मल इमेज कैमरा क्या होता है ना, जो कि अंधेरे में भी फोटोज और वीडियो निकाल सकता है। और गौरव रात भर उसी रैक में वेट कर रहे थे कि कब मुर्दे उठे, आपस में बात करें और उनको सबूत मिले। तो उनकी हिम्मत के लिए उन्हें बहुत बड़ी सलामी भाई, क्योंकि आम आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा जिगरी थे वो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। तो फिर लास्ट में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वो जो मुर्दा घर था वो भूतिया नहीं था। तो एक स्टोरी हम भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो गौरव तिवारी को ना कुछ सालों बाद ऑस्ट्रेलिया के एक जेल में बुलाया गया था, जहां पर लोगों को लगता था कि यहाँ पर भूतिया घटनाएं और बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। बहुत लोगों को वहां पर रात में किसी की चलने, दौड़ने, रोने की आवाजें आती थी। तब गौरव तिवारी ने डिसाइड किया कि हम पूरी रात रुक के इस प्लेस को स्टडी करेंगे कि यहाँ पर सच में कुछ फिशी है कि नहीं है। यहाँ पर उन्होंने अपने सारे मशीन्स, सेंसर्स और कैमरा के साथ स्टार्ट कर दिया हर एक प्लेस को, हर एक कोने कोने को छानना और स्टडी करना। जब वो धीरे धीरे हर रूम का फोटो लेने लगे, उस टाइम तो रात भर उन्हें कोई एक्टिविटी महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और वो अपने घर गए हर चीज को स्टडी करने के लिए और अपने सारे वीडियोस और अपने सारे फोटोग्राफ्स को देखने के लिए, तब उन्हें दिखा कि उनके फोटोग्राफ में कुछ अजीबोगरीब चीज कैप्चर हुई है, जिसमें कि लग रहा था ऐसे करके कोई झांक रहा है, यू नो चीज। तो वो चीज उनको मिला था। तो इस चीज से गौरव तिवारी को बहुत ज्यादा हाइप मिल गया, लोग उनको जानने लगे। तो ये तो केवल 2 कहानियां हमने आपको सुनाई है, ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। अब देखो 2009 में गौरव तिवारी इंडिया आए और किस्मत से ना उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा हॉरर का माहौल बना हुआ था। टीवी पर भी आहट, कुछ तो है, वगैरह वगैरह टाइप के शोज आते थे। तो गौरव तिवारी जब इंडिया आए तो सबसे पहले देखो उनको हाइप क्या मिली। हाइप इसलिए मिली क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो हॉरर बना हुआ था। दूसरी बात, जब वो इंडिया में आए एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तब इंडिया में कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नाम का चीज एग्जिस्ट भी नहीं करता था। लोग इस चीज से फेमिलियर भी नहीं थे। तो जितने भी न्यूज चैनल वाले थे ना, सब लोग गौरव तिवारी को अपने चैनल पर लाकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना चाहते थे। साथ ही साथ गौरव तिवारी का मोटिव ये बिल्कुल नहीं था कि अपने इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से वो इन सब चीजों को बढ़ावा दे, बल्कि उनका मानना ये था ना कि हमारी इस दुनिया में नेगेटिव एनर्जी नाम की चीजें होती है और साथ ही साथ हम लोगों को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने एक्टिविटीज से लोगों के दिमाग से डर होता है ना, वो निकालना चाहते थे। To me, knowledge cancels fear. और इसी बीच गौरव तिवारी ने इंडिया की फर्स्ट द पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। अब गौरव तिवारी को ना जिंदगी में जो भी अचीव करना था उन्होंने काइंड ऑफ अचीव कर लिया था। पैसा था, नाम था, 2015 में बीवी भी मिल गई, मतलब 2015 में उन्होंने शादी की और उनकी ये जो शादी थी लव मैरिज थी। तो अब उनकी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रही थी, करियर भी बहुत अच्छा जा रहा था और उनका काम ऐसा था जो कि रात में ही पॉसिबल था। और जो ये एनर्जीज होती है वो थोड़ा रात में भी एक्टिव ज्यादा रहती है। शादी के 1 साल हो भी गए थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो नोकझोंक पति पत्नी में होता ही रहता है। हमेशा इनकी पत्नी बोलती थी कि यार इतना लेट काम में मत किया करो, थोड़ा टाइमली आया करो। और ये हर दूसरे घर में होता ही है, हर पत्नी अपने पति को बोलती है कि थोड़ा भाई मुझे भी अटेंशन दो, हम भी बोलेंगे। खैर, तो जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कट रही थी। इसी बीच गौरव तिवारी को 6 जुलाई 2016 को दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक केस स्टडी के लिए भेजा जाता है। तो वहां पर लोगों का मानना था कि यहाँ पर बहुत अजीब गरीब घटनाएं हो रही है, किसी के रोने की, किसी के बच्चे की दौड़ने की आवाजें आ रही है। तब गौरव तिवारी ने डिसाइड किया कि हम अपनी टीम के साथ जाके पूरी रात इस इलाके को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। कुछ नजर से आया, I'm not sure क्या हो सकता है। क्या अपना कोई भी और सबूत दे सकते हैं आप होने का यहाँ पे? Did you hear that? क्या ये आप कर रहे हैं? दिखा। तो जैसा कि उनका काम रात में ही होता था,
तो वो 8:30 बजे के करीब अपने घर से निकल जाते हैं जनकपुरी के लिए। तो वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं और उस इलाके को चप्पा चप्पा छानते हैं। 2-3 बजे तक उन्होंने उस प्लेस के एक एक जगह को इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद सब अपने अपने घर आ गए। अब गौरव तिवारी अपने घर आते हैं। जैसे ही वो अपने रूम में आते हैं वैसे ही उनकी पत्नी से उनकी फिर से बहस हो जाती है। उनकी पत्नी उनसे बोलती है कि यार इतना लेट से काम नहीं चलेगा, काम में इतना ज्यादा मशगूल नहीं हुआ करते हैं, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी दिया करो। तो फिर यहाँ उनकी पत्नी के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी गौरव तिवारी थक हार के आते हैं तो वो आराम से सो जाते हैं। रात बीतती है, सुबह 10 बजे तक वो उठते हैं और रात को जो दोनों ने थोड़ी बहुत नोकझोंक की थी दोनों भूल भी जाते, क्योंकि पति पत्नी में होता है भाई, रात गई बात गई। उसके बाद सुबह को आराम से उठ के वो चाय पीते पीते बहुत सारे अपने मेल्स चेक करते हैं। ये सब करते करते करीब 11 बज जाता है और वो बाथरूम में जाते हैं कि हम थोड़ा सा नहा लें। बाथरूम में जाते हैं, यहाँ किचन में वाइफ नाश्ता बना रही है। तभी उनकी वाइफ को अचानक से बाथरूम में किसी की गिरने की आवाज आती है। वो दौड़ के जाके देखती है तो दरवाजा अंदर से लॉक रहता है। उसके बाद उनकी वाइफ दौड़ के जाती है और अपने सास ससुर यानी कि गौरव के मम्मी पापा को बुला के लाती है और थोड़ा बहुत जद्दोजहद के बाद बाथरूम के दरवाजे को खोला जाता है। खोलने के साथ ही उनकी पत्नी देखती है कि गौरव तिवारी ऐसे फर्श पे लेटे पड़े हैं। उसके बाद जैसे ही उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है वैसे ही डॉक्टर देख के बोल देते हैं कि अरे ये तो मर चुके हैं। सब यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है कि ये पॉसिबल कैसे है। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि ये केस सबको लगने लगता है कि आत्महत्या का केस है, क्योंकि बहुत लोग बोल भी रहे थे कि पत्नी के साथ उनकी थोड़ी बहुत नोकझोंक होते रहती है। तो अब यहाँ उनका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि उनकी मौत दम घुटने से हो गई है। एक चीज यहाँ पर बहुत ही फिशी था कि उनके गर्दन में एक काले कलर का निशान पड़ा हुआ था और वो निशान नहीं पता कैसे था, क्योंकि बाथरूम की भी अच्छे से जांच की गई, ना वहाँ पर कोई लटकने वाली चीज थी कि जिससे गौरव तिवारी अपने आप को फांसी लगाए। गौरव तिवारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ऑब्वियस सी बात है, जब वो मुर्दों के साथ रह सकते हैं तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि वो आत्महत्या कर ले। जितनी दिमाग उतनी बातें। बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे थे। कोई लोग बोल रहा था कि उनकी टीम में कोई लड़की है जिससे गौरव तिवारी का अफेयर चलता है, इसी कारण गौरव तिवारी ने आत्महत्या कर ली। बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और उनके मम्मी पापा ने भी बोला था कि ये इतना इंडिपेंडेंट लड़का है कि अगर इसको किसी से प्यार भी हो जाता है तो वो बोल सकता था। और शादी का मात्र 1 साल हुआ था। तो ऐसा क्या चीज है कि गौरव तिवारी की ऐसे अननेचुरल डेथ हुई। लेकिन अब यहाँ पर उनकी वाइफ ने एक बहुत ही भयंकर खुलासा किया और उस खुलासे से हर जगह सनसनी फैल गई। उन्होंने बोला कि गौरव मुझसे 3-4 दिन से एक बात शेयर कर रहे थे कि उनको कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत दिन से बॉदर कर रही है, यानी कि परेशान कर रही है। एक ऐसी एनर्जी है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज को तो उनकी वाइफ ने सोचा होगा कि काम का प्रेशर है और बहुत ज्यादा दिन भर काम करते हैं तो दिमाग में बैठ गया होगा। तो उनकी वाइफ ने बस उनको इतना ही बोला था कि ज्यादा तुम ये सब काम में मत रहो, थोड़ा चलो हम लोग घूमेंगे फिरेंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अब यहाँ पर लोगों के दिमाग में यह बैठ गया कि कहीं गौरव तिवारी की मौत का रीजन वही एनर्जी तो नहीं, कहीं गौरव तिवारी ने किसी चीज के साथ ऐसी छेड़खानी तो नहीं कर दी जिसका अंजाम इतना बुरा हुआ। लेकिन पुलिस अपने केस में ये नहीं लिख सकती थी कि उनकी मौत किसी भूत प्रेत के हिसाब से हुई है, क्योंकि ये हमारे लॉ में है ही नहीं। अब यहाँ पर पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या करार तो कर दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस के पास कोई वैलिड रीजन नहीं था कि वो लोगों को बता पाए कि गौरव तिवारी की आखिर में मौत कैसे हुई है। उनकी मौत हुई थी 2016 में, आज हम 2021 में हैं। फिर भी इन 5 सालों में आज तक पुलिस इनकी मौत की जो गुत्थी है ना वो नहीं सुलझा पाई है। यहाँ पर कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ना हमें पता है ना किसी और को पता है, क्योंकि इन सवालों का जो जवाब है ना वो गौरव तिवारी के साथ ही दफन हो चुका है। पहला सवाल कि क्या सच में गौरव तिवारी ने फांसी लगाई थी? अगर फांसी लगाई थी तो वो कपड़ा या वो रस्सी कहाँ था? या ये भी मान सकते हैं रानी कि मे बी ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज प्री प्लान्ड मर्डर हो सकता है।
या फिर यहाँ पर एक और चीज है, अगर उस घर में 4 लोग हैं, गौरव तिवारी को छोड़कर के 3 लोग, तो कैसे उस घर में कोई मर्डर कर सकता है? क्योंकि ये दिन का समय था, रात का समय नहीं था कि चोर की तरह कोई घर में घुस गया हो। और यहाँ पर मेरा दिल ये मानने को रेडी नहीं है कि उनकी मौत आत्महत्या से हुई होगी या उन्होंने सुसाइड किया होगा, क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम इमोशन में होते हैं, एक्सट्रीम गुस्से में होते हैं, या फिर आप सुसाइड करने का जब प्लान करते हो, तो आप ऐसा नहीं हो कि लड़े फिर आराम से रात भर अच्छे से सो भी लिए, चाय भी पिए, ईमेल पे रिप्लाई भी किए, तब आप गए हो कि भाई हमको अब सुसाइड करना है। वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अगर उनको सुसाइड करनी होती ना, तो रात में जब बीवी से झगड़ा हुआ था वो तभी सुसाइड करते। तो भगवान ही जाने कि वो एक सुसाइड था या एक मर्डर था या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी का कहर था। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज 5 सालों के बाद भी हम लोग तो बस इतना ही प्रे कर सकते हैं कि गौरव तिवारी की जो आत्मा है जहाँ कहीं भी होगी शांति से होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि हम इंडिया की और ऐसे मिस्ट्री मर्डर को आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अगर आपको थोड़ा धुकुर धुकुर किया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।